मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी चाहिए, ज़िंदगी आगे अच्छी रहे, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं बनाने और आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं किया? जो फास्ट रह रही हैं मेरी बहनें, वो लोग तो सोचती हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो सोचती हैं कि पहले हम घर का काम निपटा लें, फिर आराम से पूजा करें बैठ के, ताकि हमको दिक्कत ना हो। बार बार हमारा दिमाग उसमें नहीं जाए, तो इसमें मन नहीं लगता कि अभी घर का काम पड़ा है, अभी ये अभी अपने हस्बैंड को नाश्ता देना है, ये वो। तो जब वो सब काम से फुर्सत हो जाती हैं, तब सोचती हैं कि हम आराम से बैठ के पूजा करेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे दूध महक रहा है, पता नहीं आजकल दूध किस तरह का आ रहा है, क्या दिक्कत है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, महक कैसे रहा है। देखते हैं, अगर चाय बनते बनते फट जाती है तो ख़राब हो चुका है, इसका मतलब चाय अगर नहीं पीती हूँ तो दिक्कत होती है मुझे। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा पकने के बाद समझ में आएगा। पकना तो अच्छा है। हाँ, तो बताने वाले थे, जो हमारी बहनें होती हैं वो सोचा करती हैं कि आराम से हम पूजा करेंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो, तो कुछ समय मंदिर में बैठ के देना चाहिए। दिमाग मेरा आराम से माता रानी की पूजा करती हैं, और चाय बनाने के चक्कर में, देखने के चक्कर में मैं बात तो फट गई। मैं जानती थी ना, फटी नहीं है पर पता नहीं, हाँ फट गई। क्यों? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके बर्तन में बनाती हूँ, पता नहीं है कि नहीं, देख लेती हूँ पहले दूध। कल ही आनू जब अंश दूध लेके आया था और आनू पलटी थी किसी कटोरी में, तो कह रही थी मम्मी दूध सही नहीं महक रहा है, पर मैंने डांट दिया। मैंने कहा अभी अभी दूध आया है और ख़राब कैसे हो जाएगा, जितना यूज नहीं होता उतना बर्बाद हो जाता है। तो दूध ना पैकेट वाला जो आता है तो केमिकल का लगा हुआ दूध रहता है, पर दूध वाले भैया जो आते हैं वो भी दूध सही नहीं देते हैं, तो इस वजह से ऐसे लेना पड़ जाता है। और ये तो बच्चों के लिए भी बहुत नुकसान करता है, और जो लोग हमेशा यूज करते हैं उनको भी दिक्कत होती है, पर समझ में नहीं आता है, कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है शरीर में। ये सारे दूध केमिकल के लगे हुए आते हैं, ये अच्छे दूध नहीं है। तो आप लोगों ने नाश्ता कर लिया होगा, और हमारी बहनें जो फास्ट रख रही हैं वो पूजा करके नाश्ता करेंगी, और माता रानी उनको कृपा बना के रखेंगी कि उनको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से उनका फास्ट 9 दिन का जो है निकल जाए। और माता रानी हमेशा आप लोगों पे अपना हाथ बना के रखेंगी। और मैं तो व्रत नहीं रहती, पर नवरात्र में ऐसा करती हूँ कि पूजा कर लेती हूँ। देखो मुझे, मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि मुझे दिक्कत हो जाती है, इसलिए नहीं रहती हूँ। और अब बनाऊँगी चाय और बैठ के पियेंगे चाय, जिसे जिसे चाय पीना है लीजिए आके। एक तो वीडियो में ना ऐसा बोलना पड़ता है, ध्यान देके कि कुछ ऐसा ना बोल दें कि कोई भाई गंदा कमेंट कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं बात करने को मौका मिलता तो गंदा कमेंट ही कर देते हैं, पर उनको ही क्या पता कि किसी के घर में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पे ना। हमारा वीडियो सभी लोग देखते हैं और पता नहीं किसकी नज़र कमेंट में पड़ी, कौन क्या सोचने लगा, तो इससे ना लोग नीचे गिर जाते हैं। पर वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, लोगों की सोच ही अच्छी नहीं रह गई। अगर अच्छा सोचे तो सब कुछ अच्छा हो। और अब मैं बनाऊँगी चाय, देखती हूँ। एक दूध थोड़ा सा रखा था, अगर बनता है तो सही है। 1 मिनट में थोड़ा अदरक कस दूँ।
बार की बात बताऊं, मैं चाय बना रही थी और बार बार चाय, जैसे मैं दूध डालती थी, पहले मैं चाय पत्ती डालती थी, नहीं पहले पानी और फिर चाय पत्ती, फिर अदरक कस देती थी जब वो पकने लगता था। फिर उसके बाद उसमें मैं दूध डालती थी और चीनी डालती थी और फट जाती थी चाय। तो मैं इतना परेशान, मैंने कहा आज आप चाय फटी और मैं बार बार बनाऊंगी, जितना फटेगी मैं बार बार बनाऊंगी, और जितना फटे मैं बार बार फिर मैं मंगाऊं दूध। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उस दिन, और मैं चिढ़ के थक गई, बिना चाय पिए ही फिर मुझे सारा दिन रहना पड़ा। फिर मैंने कहा कि तुम जिस दुकान से दूध लाते हो वो शायद दुकान में दूध पुराना रहा होगा, तुम ले आए तभी सब क्यों फट जा रहा है। फिर मैं शाम को गई और दूसरे दुकान से दूध लेके आई, फिर चाय बनी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराना दूध रखने फ्रिज में रखा रहता है तो समझ में नहीं आता, पर वो ख़राब हो चुका होता है, इस वजह से ये दिक्कतें होती हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चाहे जब हो, ये अपनी बात बताने लगती हैं, और आप लोग कैसे हैं। और जब तक मेरी चाय नहीं बन जाएगी ना, मेरा दिमाग मेरे चाय में ही रहेगा, क्योंकि मेरी कमी है। अगर मैं चाय नहीं पीती तो मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग चाय पीने के बाद ही चलता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। और मैंने सोचा कि मेरे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तो मैं तुरंत गई उधर। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैंने धूप बत्ती जलाई है मंदिर में, तो वही है शायद, इस वजह से फिर लौट के आई। और आप लोग खाना वाना खा चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। और ये चाय नहीं फटेगी, ये अच्छा दूध है, जो कल का दूध है वो है, और जो आज का है, जो कल का दूध है वो अच्छा है, और जो आज का दूध आया वो फट गया। पता नहीं, कभी कभी ऐसी दिक्कतें होती हैं। और जो हमारी बहनें हैं जो फास्ट रह रही हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो फास्ट हैं तो वो जो चाहें जितने समय चाहें, तो नाश्ते की बात कर रही हूँ, जैसे फल है, कुछ मीठा ऐसे कुछ करके खाने की, तो हर समय नहीं, एक नियम होता है कि शाम को दोपहर में थोड़ा खाना है ऐसे करके। तो क्योंकि फास्ट के तरीके ही रहना पड़ता है। और कोई कोई तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे करके रखते हैं सीने में ना, ऐसे ये क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पेट में मुंह में नहीं आ रहा। वो फास्ट ना मुझे बहुत कठिन लगता है। और वो भी कि दीपक जला के, अखंड ज्योति जला के जो रहते हैं, वो भी, उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कहीं इमरजेंसी पड़ जाए और जाना पड़े तो फिर दिक्कत होती है, कहीं जा नहीं सकते। अखंड ज्योति जो जला के रखते हैं, और कई काफ़ी हैं, व्रत के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और जो व्रत रह रही हैं बहनें, उन्हें पता होगा, बेचारियों को दिक्कत तो हो ही रही होगी, पर माता रानी की कृपा। क्योंकि कभी कभी ना मैंने पूछा, जैसे कि हाँ हमारा फास्ट है तो दिक्कत होती होगी ना, भूख लगती होगी, तो बोलती हैं कि नहीं भूख तो नहीं लगती, 1-2 दिन समझ में आता है फिर नहीं लगता। तो मुझे लगा करता है कि हाँ देखो माता रानी की कृपा तो है इतना कि बताओ 1-2 दिन ना खाओ तो कैसा लगता है, पर ऐसे सब रह लेते हैं, चाहे जितना फल वल खाओ, पर खाने की तो बात ही दूसरी होती है। और मैं ना चाय लेके जब अंदर जाऊंगी तभी मैं कोई चीज़ कहने वाली थी और भूल गई। मेरे भैया बोला करते हैं कि तुम अपना गाना ही गाया करती हो, कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे खाना था, मुझे पीना था। तुम्हारे पास बस एक ही वीडियो में बात रहती है, तुम्हारे पास ना खाने के सिवा और दूसरी कोई बात नहीं रहती, तुम सिर्फ खाने की ही सोचती हो। तो बात तो सही है, मैं भी यही सोचा करती हूँ कि कोई बात होगी, पर खाने के लिए भी कहना कोई गलत बात नहीं है मेरी उससे, क्योंकि मैं तो भैया पता नहीं क्यों मैं खाने के लिए ज़्यादा सोचती हूँ। अगर इंसान खाना खा लेता है तो फिर दिमाग उसका काम करता है, कोई भी हो, कि हाँ हमको ये करना है। यहाँ पे बन रही है चाय, और चाय बनाने के बाद थोड़ा सा किचन साफ़ करेंगे। फिर आलू लोगों को नाश्ते में बनाए थे
वो फिर रखा है, तो घंटे भर के बाद उसको फिर कुछ ऐसे करके खा लेंगे। फिर बच्चों के आने का स्कूल का समय हो जाएगा, तो फिर खाना बनाऊंगी। धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। और आप लोग भी मेरी तरह क्या काम करते हैं। हर घर में अलग होता है काम करने का तरीका। किसी के यहाँ सुबह 5 बजे चाय पीना होता है, किसी के यहाँ सुबह 4-5 बजे काम हो जाता है। हर घर में अपना अलग अलग वो होता है। कोई सोचती हैं हमारे जैसे कि और उसके बाद काम ही क्या है, आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे, समय भी कटेगा और काम भी हो जाएगा। तो अब मेरी बन गई है चाय और मैं जा रही हूँ पीने। अगर आप लोगों को पीना है तो आप लोग भी पी लीजिए। और चाय पीने के आधा घंटा बाद फिर मैं बनाऊँगी कुछ खाने को, फिर हम लोग खाएंगे। थोड़ा नाश्ता रखा है, हाँ नाश्ता ऐसे चुटपुट नमकीन लड्डू वड्डू ये सब भी थोड़ी देर के बाद खा के फिर खाना बनाऊँगी, फिर खाएँगे जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल। और आप लोग भी खाना खा लेना, खाना खाने का समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।